अब आ जाते हैं हम लोग, हाँ क्या डिस्कस कर रहे हैं हम लोग, चैप्टर 8 का हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन, क्लास 10th, हाँ क्लास 10th। अब मेरे बच्चों सबसे पहले हम लोगों ने इससे पहले एसेक्सुअल पार्ट को काफ़ी अच्छी तरीके से पढ़ा हुआ है ना, बहुत अच्छी तरीके से हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है। आज हम डिस्कस करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल और सेक्सुअल में आपको डिफरेंस मैंने क्या बताया था कि भाई एसेक्सुअल में सिंगल पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, इसमें कोई भी गैमेटिक फ्यूजन नहीं होता, मियोसिस नहीं होता, ये सारे प्रोसेस उसमें नहीं होते हैं। लेकिन सेक्सुअल में अपोजिट सेक्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, मतलब फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, और मियोसिस भी होगा गैमेट बनने में, जाहिर सी बात है, और उसके बाद क्या होगा, फर्टिलाइजेशन भी होगा। तो मेरे बच्चों आइए इसमें देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का अगर मैं डेफिनेशन बताना चाहूँ तो फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, इज दैट क्लियर? क्या है बोलिए जरा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसे बोलते हैं? जिसमें मेल और फीमेल गैमेट यानी अपोजिट सेक्स हम बोल सकते हैं, अपोजिट सेक्स, अपोजिट सेक्स, अपोजिट सेक्स, एक मेल और एक फीमेल, ठीक है। अब जाहिर सी बात है कि अपोजिट सेक्स का जब फ्यूजन होगा तो उसे हम बोलते हैं, यानी गैमेट के फ्यूजन को हम लोग फर्टिलाइजेशन बोलते हैं और सिंगेमी बोलते हैं। अभी मैंने बोला हुआ अपोजिट सेक्स, समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, एक मेल का गैमेट एक फीमेल का गैमेट, तो जाहिर सी बात है जेनेटिक मटेरियल माँ से भी आया और बाप से भी आया, तो कुछ न कुछ वेरिएशंस हमें देखने को मिलते हैं। तो वही चीज़ है, फर्टिलाइजेशन एंड सिंगेमी रिजल्ट्स इन द वेरिएशन। लेकिन एसेक्सुअल में एग्जैक्ट कॉपी बन रहा था, उसमें कोई वेरिएशंस हमें नहीं देखने को मिल रहा था, एग्जैक्ट आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स। अब यहाँ पर आते हैं हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। पहले हम प्लांट्स के बारे में पढ़ लेते हैं, है ना, शायद आज हम प्लांट के बारे में ही पढ़ पाएंगे, फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में ह्यूमन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, इसमें मेरे बच्चों क्या क्या देखना है, जरा सी बात करें। सबसे पहले हमें सेक्सुअल पार्ट की बात करें तो प्लांट में ओवरऑल सेक्सुअल पार्ट क्या है, एक ही बताइए, बताइए एक ही है, वो है फ्लावर। क्या है वो? फ्लावर। तो फ्लावर की बात करें तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ प्लांट्स, लेकिन मेरे बच्चों फ्लावर में भी रिप्रोडक्टिव पार्ट बताइए, फ्लावर में भी तो स्टैमेन एंड पिस्टिल, स्टैमेन एंड पिस्टिल, पिस्टिल, बाकी ये सेपल और पेटल्स एक्सेसरी ऑर्गन है। अब मेरे बच्चों रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या है? फ्लावर है। तो फ्लावर कंसिस्ट ऑफ 4 मेन होल्स। उसके पास जो से फ्लावर है, फ्लावर में आपको 4 ही चीज़ें नॉर्मली दिखेंगी, एक तो कार्पिल, दूसरा स्टामेन, और तीसरा सेपल्स, और चौथा पेटल्स। जैसे मैं यहाँ पे बताया हुआ है, एक सेपल्स दिखेगा, एक पेटल्स, और एक स्टामेन, और एक पिस्टिल। तो मैं स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है, मैंने आपको ये बताया हुआ है। चलिए ये बताइए, ये वाला जो पार्ट है हमारा, ये वाला, ये क्या है मेरे बच्चों? सेपल। क्या है? सेपल। ये वाला जो फ्लावर का पूरा, जैसे फ्लावर को स्टेमन और पिस्टिल को घेरे हुए होता है ना, जो खूबसूरत दिखता है ना, उसे हम क्या बोलते हैं? पेटल। क्या बोलते हैं? पेटल्स, है ना। कैलिक्स करोला भी बोलते हैं इसके कलेक्टिवली फॉर्म को, है ना। तो अब मेरे बच्चों अब देखिए, इसके बाद ये 2 पत्ते के बाद, जो कि ग्रीन लाइक, नीचे वाला नॉर्मली ग्रीन ही होता है, और वो तो फ्लावर के पिगमेंट पर डिपेंड करता है, तो उसका कलर चेंज होता है उसके हिसाब से, है ना, कौन फ्लावर कैसा है। तो मेरे बच्चों ये बताइए आप कि इसमें आपको पेटल्स और सेपल्स आपको दिख गया, उसके बाद ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, इसे हम क्या बोलते हैं मेरे बच्चों? बोलिए ज़रा, इसे यहाँ पे लिखता हूँ स्टैमेन। और ये वाला जो पार्ट है, इसे हम क्या बोलते हैं? यहाँ से यहाँ तक वाला पार्ट, इसे हम बोलते हैं पिस्टिल। क्या बोलते हैं? पिस्टिल। पिस्टिल भी बोलिए या कार्पिल भी बोलिए। तो मेरे बच्चों अगर मैं यहाँ पर एक डायग्राम ड्रॉ करूँ, और ये स्टामेन का डायग्राम ड्रॉ करूँ, सांप जैसा क्यों हो गया भाई? अगर मैं स्टामेन का डायग्राम ड्रॉ करूँ तो ये क्या है मेरे बच्चों? फिलामेंट, है ना, स्टॉक भी से बोलते हैं, फिलामेंट स्टॉक लाइक। और ये वाला पार्ट क्या है? एंथर। अगर मैं इसी तरीके से, अगर मैं फीमेल वाला पार्ट ड्रॉ करूं तो आपको यहाँ पे ये क्या दिख गया? स्टिग्मा, कार्पिल का। ये क्या दिख गया? स्टिग्मा। ये क्या दिख गया? स्टाइल। और ये क्या दिख गया? ओवरी। ये तीनों को मिला करके हम लोग कार्पिल बोलते हैं या फिर पिस्टिल बोलते हैं।
क्लियर है? ये दोनों को मिला करके हम लोग क्या बोलते हैं, बोलिए ज़रा, स्टैमेन। क्लियर? अब मेरे बच्चों ये तो फ्लावर के पार्ट हमने देख लिए। अब टाइप्स ऑफ फ्लावर की बात करें तो दो टाइप के होते हैं, एक तो बायसेक्सुअल और दूसरा यूनिसेक्सुअल। बायसेक्सुअल फ्लावर, बाय मतलब होता है दो, मतलब दोनों मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट अगर उस फ्लावर में प्रेजेंट है तो वो क्या है, बायसेक्सुअल। तो बायसेक्सुअल में प्रेजेंट मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स इन वन फ्लावर, मेल और फीमेल दोनों हो। एग्जाम्पल हाइबिस्कस एंड मस्टर्ड, इसमें हमें देखने को मिलता है। यूनिसेक्सुअल फ्लावर की बात करें तो प्रेजेंट आइदर मेल एंड फीमेल, या तो मेल हो या फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो, फ्लावर में दो में से कोई एक ही हो, उसको यूनिसेक्सुअल बोलेंगे। ठीक है, तो उसे एग्जाम्पल क्या है, पपाया एंड वाटरमेलन। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक है, फ्लावर के पार्ट से याद रखने हैं, रिप्रोडक्टिव पार्ट याद रखने हैं, दो हैं, स्टैमेन और पिस्टिल। और टाइप्स फ्लावर के बायसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल, ये याद रखने हैं। बायसेक्सुअल में मेल और फीमेल दोनों पार्ट होते हैं और यूनिसेक्सुअल में या तो मेल होगा या फीमेल होगा। क्लियर है? अब हम लोग आ जाते हैं प्रोसेस ऑफ सीड फॉर्मेशन। तो मेरे बच्चों अब तो हमें पता चल गया कि फर्टिलाइजेशन प्लांट में कैसे होता है। होता कैसे है कि जो आपका ये एंथर वाला पार्ट है इसमें पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है और ये पॉलन ग्रेन आपका उड़ करके चला आता है कहाँ, स्टिग्मा पर। स्टिग्मा पर उड़ के आया, किसी एजेंट के थ्रू आया। अलग अलग प्लांट में अलग अलग मेथड होते हैं, अलग अलग वे ऑफ रीचिंग होते हैं। ठीक है, यहाँ पर आ गया, यहाँ पे पॉलन ट्यूब का जर्मिनेशन होता है और यहाँ पे एम्ब्रियो सैक प्रेजेंट होता है और यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है। समझ में आई बात? वो चीज़ें अब हम यहाँ देखेंगे। तो प्रोसेस ऑफ सीड फॉर्मेशन, सबसे पहले याद रखें पॉलिनेशन क्या होता है। तो द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा, उसे हम क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन। अब ऐसा भी हो सकता है मेरे बच्चों कि यहाँ से एक ही प्लांट में पॉलन ग्रेन यहाँ से इस स्टिग्मा पर आ गया हो तो उसे हम सेल्फ पॉलिनेशन बोलेंगे, क्योंकि सेम फ्लावर में हो रहा है। यहाँ से हो सकता है एंथर में से उसी प्लांट, उसी फ्लावर के एंथर में से उसी फ्लावर के स्टिग्मा में चला जाए, ऐसा भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि इस फ्लावर में दूसरी जगह से उड़ के आए, ऐसा भी हो सकता है। तो समझ में, उसको हम क्रॉस पॉलिनेशन बोलेंगे। तो पॉलिनेशन, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा। तो सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन यानी इन सेम फ्लावर, क्रॉस पॉलिनेशन यानी इन अनदर फ्लावर। ठीक है, जैसे यहाँ पर पॉलन ग्रेन है, पॉलन ग्रेन आया स्टिग्मा पर, यहाँ पर क्या होगा, पॉलन ट्यूब का जर्मिनेशन होगा, पॉलन ट्यूब यहाँ पर फॉर्म होगा और वो पॉलन ट्यूब आते आते कहाँ, एम्ब्रियो सैक यानी ओव्यूल के अंदर जो एम्ब्रियो सैक है वहाँ तक पहुँच जाएगा। समझ में आई बात? तो ये चीज़ें आप याद रखिए। पॉलन ग्रेन्स जर्मिनेट्स एंड फॉर्म पॉलन ट्यूब। अब ये पॉलन ट्यूब जो है ये स्टाइल के थ्रू आया है ना, तो पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन कहाँ हुआ, स्टिग्मा पर, और वो पहुँच गया कहाँ, अंदर, कहाँ, एम्ब्रियो सैक के पास। तो पॉलन ट्यूब थ्रू स्टाइल टू रीच अप टू ओव्यूल इन ओवरी। अब जायगोट बन गया, जाहिर सी बात है, जायगोट डिवाइड्स टू फॉर्म एम्ब्रियो सैक, है ना, एम्ब्रियो सैक नहीं, एम्ब्रियो। तो ओव्यूल डेवलप्स टू थिक कॉट एंड चेंज इनटू सीड gradually and ovary change into fruit and other parts of flowers। और जो भी फ्लावर के और पार्ट्स होंगे वो सब क्या हो जाएंगे, फॉलो अप हो जाएंगे, गिर जाएंगे। अब देखिए अगला पॉइंट, सीड जर्मिनेट्स टू फॉर्म प्लांट्स इन सुइटेबल कंडीशन। क्या होना चाहिए, सच है जैसे एयर और मॉइस्चर etc। अब यहाँ पे डाइकॉट, यहाँ पर हमने दो कोटिलीडॉन जर्मिनेट कैसे होगा मैंने ड्रॉ किया हुआ है। आपको एक कोटिलीडॉन, दो कोटिलीडॉन दिख गया। ऊपर वाले पार्ट को प्लम्यूल बोलते हैं जो शूट बनाएगा, नीचे वाले पार्ट को रेडिकल बोलते हैं जो रूट बनाएगा। समझ में आई बात? तो ये जर्मिनेशन भी हमने यहाँ पे देख लिया। तो मेरे बच्चों आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, है ना, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव के साथ। जब तक के लिए बाय।